Hello बच्चों, how are you? I am back here. I am back again with a new story for you. And the name of the story is Aladdin found the wonderful lamp. तो बच्चों ये कहानी है अलादीन की और हो सकता है आप सब बच्चों ने इस कहानी को सुन रखा हो, देख रखा हो। इस पर टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं, इस पर फिल्में भी बनी हैं। तो ये वही स्टोरी है जिसे हम आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे क्लास 7th में पढ़ रहे हैं उनकी किताब रेडियंस पार्ट 2 का ये चैप्टर नंबर 3 है। तो हम लोग जरा देखते हैं पहले कि वार्मर सेक्शन में क्या लिखा है। हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? व्हाट डिड ही सी डू? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? तो आप सब बच्चों ने कभी किसी को जादू करते हुए देखा है? कभी आपके स्कूल में जादू का कोई प्रोग्राम अरेंज किया गया हो या आपके शहर में कोई जादूगर आया हो और आपने उसका प्रोग्राम अटेंड किया हो? अगर नहीं देखा है देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको देखना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। आखिर समझें तो सही कि जादू होता क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैजिक एंड हाउ इट हैपन्स। वो इसे करता कैसा है। कई बच्चों को इसको लेकर के क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। और आपको इस जादू में क्या सबसे ज़्यादा पसंद होता है? जादूगर क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि किसी आदमी को लिटाते हैं और उसको बीच से 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर उसे जोड़ करके इकट्ठा कर देते हैं। कई बार वो किसी आदमी को गायब कर देने का चीज़ दिखाते हैं, किसी सीन को किसी बड़ी सी चीज़ को गायब करने का सीन दिखाते हैं। कई बार वो हवा में जादू से लड्डू पैदा कर सकते हैं, हवा में जादू से फूल ले आते हैं, खरगोश ले आते हैं, कबूतर ले आते हैं। So there are so many special things about magic and you would like to love it। और आप इसे देखना भी चाहोगे, पसंद भी करना चाहोगे। और हो सकता है आप सब में से कोई बच्चा फ्यूचर में मैजिशियन बनना चाहता हो, जादूगर बनना चाहता हो, है ना? ओके, सो नाउ आई विल कंटिन्यू द स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया देयर लिव्ड ए पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। तो काफ़ी समय पहले की बात है, सऊदी अरब में कह लें, अरबिया को सऊदी अरब कह लेते हैं। वहाँ पे एक गरीब बच्चा रहता था जिसका नाम था अलादीन। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर। ही वॉज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। तो हम लोग इस बच्चे के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि वो एक छोटे से घर में रहता था, अपनी माँ के साथ में रहता था। लेकिन वो जो बच्चा है उसमें एक डिमेरिट है, और ये डिमेरिट क्या है? इट इज़ अबाउट हिज लेजीनेस। वो लेजी था, आलसी बच्चा था। एंड ही डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल। और वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। और दिन के सारे समय वो गलियों में दूसरे बच्चों के साथ में खेला करता था। अब आगे देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है जिसको लेकर के ये स्टोरी बनी है, जिसका नाम है कि अलादीन को एक वंडरफुल लैम्प मिला, अलादीन को एक जादुई चिराग मिला। ओके, सो द स्टोरी इज अबाउट अलादीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प। अलादीन और उसके चिराग के बारे में। तो देखते हैं आगे कब उसे ये चिराग कहाँ और कैसे मिलता है। अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो एक आलसी बच्चा था, माँ के साथ में रहता था और दिन भर गलियों में दूसरे बच्चों के साथ में खेला करता था। नाउ सी व्हाट हैपेंस। वन डे ए मैन केम अलोंग द रोड एंड वाच्ड अलादीन प्लेइंग। एक दिन उसकी गलियों में एक आदमी आया और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा और वो उसके पास जाता है और कहता है, हु आर यू? ही आस्क्ड। तो वो बच्चा बोलता है, आई एम अलादीन। आई एम योर अंकल सेड द मैन। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बट दिस वॉज नॉट ट्रू। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल, ही वॉज ए विकेड विजार्ड। अलादीन टुक द विजार्ड टू हिज होम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस आदमी ने झूठ बोला अलादीन से। वो सचमुच में अलादीन का चाचा था ही नहीं। एक्चुअली में अलादीन के कोई चाचा ही नहीं थे। लेकिन उसने इस छोटे से बच्चे को इम्प्रेस किया ये कह करके कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। एक्चुअली में वो एक बदमाश जादूगर था। बदमाश जादूगर, जादूगर अच्छे भी होते हैं, बट ही वॉज ए विकेड विजार्ड। विजार्ड का मतलब है जादूगर। तो जब अलादीन को पता चला कि ये उसके चाचा हैं और उसने ऐसा कह करके इंट्रोड्यूस किया, तो अलादीन
उस जादूगर को अपने घर ले गया अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए। अब वहाँ क्या होता है, लुक मदर, ही सेड, हियर इज माई अंकल, ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका। अलादीन्स मदर फेस्ड फूड एंड दे ऑल हैड सपर। तो जब वो बच्चा अलादीन उस व्यक्ति को अपने घर ले जाता है जिसने कहा था कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तो वहाँ अलादीन ने मम्मी से उसका इंट्रोडक्शन करवाया और ये बताया कि ये जो चाचा जी हैं ये अफ्रीका से आए हैं। तो अलादीन की माँ ने घर में जो कुछ भी खाने का सामान था इकट्ठा किया और खाना बनाया एंड दे ऑल हैड सपर। उन्होंने रात का खाना खाया। रात के खाने को डिनर भी कहते हैं, सपर भी कहते हैं। अब आगे क्या होता है, अलादीन सेड द विजार्ड, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो जो जादूगर है वो अलादीन को फुसलाने की, बहलाने की कोशिश करने, ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है। तो वो उससे क्या कहता है, वो उसे कुछ गिफ्ट ऑफर कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे कोई ऑफर करे कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े खरीदता हूँ और वो मना कर दे। ऑब्वियसली अलादीन ने भी मना नहीं किया होगा। सो अलादीन एंड हिज मदर वेयर वेरी प्लीज्ड। अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश हुए। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू द मार्केट। द विजार्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन एंड अलादीन बिकेम वेरी हैप्पी। देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक। दे वॉकड along a stony path. अलादीन was tired. तो ये जो बातें हुई जहाँ पर उस जादूगर ने अलादीन को ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारे लिए रंगीन कपड़े खरीदना चाहता हूँ, तो इस बात से उसकी मम्मी भी काफ़ी खुश हुई, ये भी बहुत खुश हुआ। और अगले दिन अलादीन और वो जो जादूगर है जो उसके चाचा बनकर के आए हुए, ये दोनों मार्केट गए। वहाँ पर उस जादूगर ने उसके लिए बहुत सारे रंगीन कपड़े खरीदे। अलादीन उन्हें पहन करके लेकर के बहुत खुश हुआ और उसके बाद वो दोनों एक लॉन्ग वॉक पर गए। लॉन्ग वॉक का मतलब क्या है, एक शॉर्ट वॉक का मतलब होगा मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर। तो लॉन्ग वॉक इट कुड बी मोर देन 3 to 5 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो इतनी दूरी तक अगर कोई बच्चा चलेगा तो वो थक भी जाएगा, आराम करना चाहेगा। सो दे वॉकड along ए स्टोनी पाथ एंड नाउ अलादीन वाज टायर्ड। तो वो एक लंबे पथरीले रास्ते पर चले थे, तो अब अलादीन थोड़ा सा थक गया था। सो आफ्टर सम टाइम दे केम टू द बॉटम ऑफ ए हिल। और उसके बाद फिर चलते चलते वो लोग एक छोटी सी पहाड़ी के निचले हिस्से पर, उसके बॉटम के पास में पहुंचे, उसकी तलहटी में पहुंचे। वी विल स्टॉप फेयर सेड द विजार्ड, फेच सम वुड एंड मेक ए फायर। तो वहाँ पर उस जादूगर ने कहा कि अब हम लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए, अब हम लोग यहाँ पर ठहरेंगे। फिर उसने इससे कहा अलादीन से कि जाओ कुछ लकड़ियाँ ले आओ, मुझे आग जलानी है। ठीक है, तो अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड ए बिग फायर। तो अलादीन ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसने आग जला दिया। अब क्या होता है, सो द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल। द ग्राउंड shook and there was a lot of noise and smoke. Aladdin was very frightened. Suddenly a hole opened in the ground. At the bottom of the hole there was a big stone. तो जब अलादीन ने वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला दिया, तो उस जादूगर ने क्या किया, उस जादूगर ने उस आग में कुछ फेंका और उसके साथ में वो कुछ मंत्र, कुछ बोल रहा था, बुदबुदा रहा था, कुछ मैजिकल वर्ड्स कह लो, कुछ मंत्र कह लो, है ना। तो ऐसा कुछ वो बुदबुदा रहा था और उसने ये सब कुछ बोलते हुए उस आग में कुछ फेंका। तो क्या होता है कि अचानक धरती हिली और वहाँ पर बड़ी जोर की आवाज़ आई और वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं निकलने लगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके अलादीन, आखिर बच्चा ही तो था, एक यंग बॉय था, मेरे ख्याल से 14-16 साल का लड़का रहा होगा, वो डर गया। और उसने क्या देखा कि अचानक वहाँ पर ज़मीन में एक सुरंग बन गई, एक अंदर ज़मीन के अंदर जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। लेकिन एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज ए बिग स्टोन। लेकिन उस सुरंग में आखिरी छोर पर, आखिरी हिस्से पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अब क्या बात होती है, मुझे लग रहा है जादूगर कुछ कहना चाहता है। सो ही सेज, वो क्या कहता है, अंडर दैट स्टोन इज ए लैम्प said the wizard, go down and fetch it. Here is my ring
to keep you safe. तो अब यहाँ पर वो जो जादूगर है वो अलादीन से कहता है कि उस सुरंग के रास्ते से तुम अंदर जाओ और वो जो पत्थर है उसी के पीछे एक लैंप रखा है। यहाँ पर लैंप का मतलब है चिराग। चिराग शब्द कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वहाँ पर एक चिराग रखा है। तो जादूगर उससे कहता है कि तुम वहाँ जाओ और उसे लेकर के मेरे लिए आओ, मेरे पास लेकर के आओ। और उसे वो एक छोटी सी अंगूठी भी देता है और बोलता है कि ये हेयर इज़ माई रिंग टू कीप यू सेफ। ये अंगूठी तुम्हें सुरक्षित रखेगी, तुम्हें सेफ रखेगी। इसका मतलब द रिंग हैज़ सम मैजिकल पावर्स इन इट। इसका मतलब है ज़रूर उस अंगूठी में कुछ न कुछ जादुई शक्तियाँ होंगी, जिसके बारे में हम लोग आगे इस कहानी में देखेंगे। तो आगे क्या होता है कि अलादीन ने उस जादूगर की बात मान ली, उसकी वो अंगूठी ले ली और उसके बाद वो उस सुरंग के रास्ते में अंदर चला गया। फिर क्या हुआ? ही लिफ्टेड द स्टोन एंड सॉ सम स्टेप्स। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स। ही केम टू ए ब्यूटिफुल गार्डन। इन द गार्डन देयर वेयर ए लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल जेवल्स। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जादूगर ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। अलादीन ने वो अंगूठी पहन लिया और उसके बाद उसने वो चट्टान हटा करके अंदर में वो चला गया सुरंग के रास्ते से। उसके बाद जब वो और आगे जाता है तो उसको सीढ़ियाँ नज़र आईं, वो सीढ़ियों पर और आगे जाता है। उसके बाद उसे एक बगीचा नज़र आता है, बहुत ही सुंदर बगीचा। और यहाँ पर अलादीन उस बगीचे में क्या देखता है? वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं और उस पेड़ों पर तरह तरह के सुंदर गहने जवाहरात लटके हुए हैं, सोने चांदी के जेवर लटके हुए हैं। तो हो गई ना मज़ेदार बात। अब ये चीज़ देख करके तो कोई बच्चा रुक जाएगा, उसके मन में लालच भी हो सकता है। तो देखें यहाँ पर अलादीन के मन में क्या आता है। देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट ज्वेल्स। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कल्ड इन द सन। तो वो देखता है कि वहाँ पर पेड़ों पर तरह तरह के अलग अलग रंगों में, लाल रंग के, नीले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के और सफ़ेद रंग के जेल्स हैं। और इतने सारे अलग अलग रंग के गहने जेवरात देख करके वो थोड़ा सा सोचने लगा। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कल्ड इन दी सन। वो सारे के सारे गहने जेवर जो थे वो बहुत बड़े बड़े आकार में थे और वो सब के सब सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वॉज ए वेल। उसने ये भी देखा कि उस बगीचे के आखिरी सिरे में वहाँ पर देयर वॉज ए वॉल नॉट वेल, एक्चुअली में वहाँ पर एक दीवार थी। एंड देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल। और उसके बाद उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है दीवार में। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट। तो अलादीन क्या करता है कि ये उस लैंप को उठा करके, ये उस चिराग को उठा करके अपने शर्ट में रख लेता है, कमीज में रख लेता है। देन ही picked a lot of jewels of the trees in the garden. He put them in his pockets. He put more jewels inside his shirt on top of the lamp. उसके बाद वो क्या करता है कि वो पेड़ पर से जो बड़े बड़े गहने जेवरात हैं उसे उतार लेता है और उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। कुछ अपने शर्ट की पॉकेट में, कुछ अपने पायजामा की पॉकेट में, कुछ शर्ट के ऊपरी सिरे में। इस तरीके से वो काफ़ी सारे गहने जेवरात उठा करके रख लेता है। अच्छा बच्चों, वैसे तो मैं आपकी किताब में जो पिक्चर देख रहा हूँ तो उस पिक्चर में लैंप जो कहा जा रहा है कि दीवार में रखा है, तो एक्चुअली में यहाँ पर तो जो सीन है वो लैंटर्न की है, लालटेन की है। जबकि हम सब लोगों ने जो अलादीन की कहानियाँ और भी जगहों पर रखी हैं वहाँ पर ये एक छोटा सा दिया होता है, एक चिराग जैसा होता है। कोई बात नहीं, आखिर कहानी तो है तो वही। तो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर सुना कि अलादीन वहाँ पर से उस लैंप को उठा करके रख लेता है और साथ में वो पेड़ पर से तरह तरह के जेवल्स उठा करके, गहने जेवरात उठा करके भी अपने पॉकेट में रख लेता है। देन ही हरीड बैक टू द विजार्ड। द जेवल्स वेयर हेवी एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइम द स्टेप्स। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प। इट वॉज अंडर द जेवल्स एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट। अब क्या होता है कि अलादीन उस विजार्ड के पास में, जादूगर के पास में
भाग करके आना चाहता है, लेकिन वो जो गहने जेवरात उसने इकट्ठा कर रखे थे अपने शर्ट में, पायजामे में, उसकी वजह से उसका शरीर थोड़ा सा भारी हो गया था और अलादीन को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो जादूगर उससे कहता है कि तुम मुझे जल्दी से वो लैम्प दे दो। लेकिन वो जो लैम्प था वो अलादीन के शर्ट में जो तरह तरह के जेवरात वगैरह रखे हुए थे उसके अंदर में था, तो इसलिए अलादीन उसे निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो जादूगर इसके ऊपर में नाराज हो रहा है। द विजार्ड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैम्प। ही वांटेड द लैम्प डेस्परेटली। वो जो जादूगर था उसे तो बस लैम्प चाहिए था और वो इसकी वजह से वो काफ़ी नाराज हो रहा था अलादीन पर। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन। उसने अलादीन की हेल्प नहीं की। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल एंड द स्टोन केम डाउन एंड शट अलादीन इन दी होल। तो उसने नाराज होकर के फिर कुछ जादुई शब्द, कुछ जादुई मंत्र पढ़े और अचानक उस पत्थर से वो रास्ता बंद हो गया और अलादीन उस सुरंग में कैद हो गया। अलादीन इन दी होल। अलादीन वॉज एलोन इन द डार्क। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट नोबडी हर्ड हिम। अब क्या हुआ कि जादूगर ने गुस्से में आकर के कुछ मंत्र पढ़ करके अलादीन को उस सुरंग में ही बंद कर दिया। तो उस सुरंग में अब अलादीन डरा हुआ था, वो चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। वो बार बार चिल्ला रहा था, रो रहा था, और इसी में उसने क्या किया, ही क्राइड एंड रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर। तो किसी वजह से उसने अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके आपस में रगड़ा, और इस रगड़ने से क्या हुआ कि वो जो उसने जादूगर ने उसे एक अंगूठी दी हुई थी जो उसने अंगुली में पहन रखी थी, उस पर भी थोड़ी सी रगड़ हुई। सो सडनली ए बिग अगली जीनी अपीयर्ड। और अचानक उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला। तो हालांकि ये जिन जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं था। इट वाज एन अगली जीनी। ठीक है, तो ये जो जिन था ये अगली था, वो एक बड़ा सा था लेकिन भद्दा सा था। अब जब इस तरह का एक जिन अलादीन के सामने में प्रकट हो जाता है तो अलादीन पूछता है हु आर यू। वो थोड़ा सा डर भी रहा होगा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ गए। तो वो कहता है दैट रिंग इज मैजिकल, रिप्लाइड द जिनी, आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, व्हाट डू यू वांट। अब तो ये मजे की बात हो गई। तो वो जिन कहता है कि वो जो अंगूठी तुमने पहन रखी है वो बहुत जादुई है, एंड आई एम द स्लेव ऑफ द रिंग, व्हाट डू यू वांट। और मैं उस अंगूठी का गुलाम हूँ, तो जिसने भी वो अंगूठी पहन रखी है वही मेरा मालिक है। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अलादीन बेचारा सुरंग में फंसा हुआ था। उस समय तो उसकी एक ही इच्छा रही होगी ना कि किसी भी तरीके से ये उस मुसीबत से बाहर निकले, उस सुरंग से बाहर निकले जिस मुसीबत में उस जादूगर ने उसे फंसा दिया था। इसे फंसाना ही तो कहेंगे ना। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर सेड अलादीन। तो अलादीन ने बस छूटते ही कहा, एकदम से उसे मौका मिला कि अरे ये तो मेरी मदद करना चाहता है। तो ये कहता है उससे आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। तो जिन बोलता है ऑल राइट, बोलता है ठीक है। सडनली द होल ओपनड, अलादीन वॉज आउटसाइड इन द सन अगेन एंड ही वॉज हैप्पी एंड रैन होम क्विकली टू हिज मदर। तो जब अलादीन ने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, तो वो जिन बहुत पावरफुल था। उसने तुरंत कुछ ऐसा जादू किया कि अलादीन उस सुरंग से बाहर आ गया और बिल्कुल धूप में खड़ा था। तो अब अलादीन काफ़ी खुश था। अब वो जल्दी से दौड़ करके अपनी माँ के पास चला गया। तो बच्चों, इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानी इसमें इनकम्प्लीट है, ये अधूरी कहानी है। लेकिन डोंट वरी, कोई बात नहीं, आगे कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप सब लोगों के लिए ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। आई विल कंडक्ट ए लेक्चर सेशन अगेन टू कंप्लीट दिस स्टोरी। और मैं कहीं ना कहीं से इसकी पूरी कहानी ज़रूर ढूंढ लूँगा, क्योंकि मुझे ये कहानी सुनाने पर अभी तक जो फीलिंग हो रही है कि ये कहानी अधूरी है, और सचमुच में ये कहानी अधूरी है। लेकिन कोई बात नहीं,
आपकी किताब में ये चैप्टर इतना ही है, तो मैं इसे फ़िलहाल यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आगे मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इसके क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है, और उसमें मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। फ़िलहाल हम लोग इसका ना कुछ ग्लॉसरी के टर्म्स, इसमें जो स्पेशल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस चैप्टर में, वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ विजार्ड। विजार्ड का मतलब है जादूगर, और ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैजिक, ये आप समझते हो, ये भी नाउन है। और जादू, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगला वर्ड है फेच्ड, FETCH, फेच। फेच का मतलब होता है कोई चीज़ लाना, ब्रिंग। सपर, दैट इज नाउन, एंड इट इज नोन एज द लास्ट मील दैट इज टेकन बिफोर वी गो टू स्लीप। ये रात का आखिरी भोजन है। स्टोनी, स्टोनी का मतलब है फुल ऑफ स्टोन्स, पथरीला। कास्ट स्पेल, तो ये तो वही बात है, जब लोग जादू वगैरह करते हैं तो कुछ बोलते हैं ना, कुछ मंत्र वगैरह, कुछ आबरा कडाबरा, गिली गिली छू, या कुछ और भी इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद ऐसे करके लोग जादूगर अपना हाथ ऐसे करते हैं और कुछ हो जाता है, फूल आ जाए, लड्डू आ जाए, माला आ जाए, कोई कबूतर उसके हाथ में आ जाए, ऐसा कुछ। स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, जगमगाना, टू शाइन ब्राइटली। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्लेव, SLAVE। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, ए पर्सन हु इज लीगली ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड ही इज फोर्स टू वर्क फॉर हिम। जीनी, GENIE, और ये एक स्पेशल वर्ड है, नाउन है। इसका मतलब होता है एक जिन, ए स्पिरिट, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, कि वो कुछ बड़ा काम पलक झपकते ही कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे चल कर के फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। आप मेरे चैनल का नाम याद रखोगे, और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर शेयर करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के मैं आपके लिए काफ़ी सारे लेक्चर सेशन डालने वाला हूँ। एंड द सब्जेक्ट्स विच वुड बी कवर्ड विल बी मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड हिंदी ऑल्सो। ठीक है, और ये सारे के सारे लेक्चर सेशन आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे, आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग फिर से मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट।